अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से गवर्नर सैयद मोहम्मद ज़ुबैर और वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं की भी शिरकत। कराची समेत सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नमाज जुमा के बाद नवाज शरीफ कारकुनों में घुल मिल गए। मतवालों की अपने कायद के हक में नारेबाजी। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने अकामा केस में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में ख्वाजा आसिफ कहते हैं अकामा ज़ाती हैसियत में हासिल किया, दरख्वास्त गुजार का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। उस्मान डार के इल्ज़ामात नए नहीं पुराने हैं, यही इल्ज़ामात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी आयद किए थे। SSP अस्मतुल्लाह पर तशद्दुद, PTV और पार्लियामेंट हमला केस। इमरान खान ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत का पुलिस के सामने पेश होकर तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म। मुजाहिरे को दहशतगर्दी कहकर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया। इदारों पर हमलों के असल मुल्जिम नवाज शरीफ हैं। इमरान खान की ATC के बाहर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई 7 में से एक भी दस्तावेज गलत साबित हुई तो सियासत छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ से मेरा मवाजना ज्यादती है। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए आसिफ जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं को आवाज़ देते रहेंगे। साद रफ़ीक कहते हैं इंतखाबात अगर ताख़ीर का शिकार हुए तो जिम्मेदार पीपल्स पार्टी होगी। सेनेट में बिल की मंजूरी के लिए सेनेटर्स को इजलास में शिरकत से रोका जा रहा है। नवाज शरीफ को वोट देकर अंदर और बाहर के रहनुमाओं को पैगाम दिया कि जमहूरियत जिंदा है। इमरान खान काबिल रहम हैं, इस बेचारे को जमहूरियत का कुछ नहीं पता। इमरान खान इक़्तिदार के लिए शैतान से भी इत्तेहाद कर लेंगे। महकमा इत्तिलात सिंध में $6.25 अरब करप्शन का मामला। शर्जील मेमन की तबीयत खराब, लाठी के सहारे अदालत आए। मुल्ज़िमान के वकील के फ़र्द जुर्म आयद न करने पर दलाइल। हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे, आप अदालती कार्रवाई चैलेंज कर सकते हैं, अदालत के रिमार्क्स। शर्जील मेमन कहते हैं नवाज शरीफ के लिए आसाइशें और हमारे लिए जेलें हैं। वफाक को मजबूत करने के लिए दोहरा मयार ख़त्म करना होगा। नवाज शरीफ का नज़रिया सिर्फ अपनी ज़ात और बच्चों को बचाना है। पेशावर पुलिस एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। हयाताबाद में खुदकुश हमला, एडिशनल IG अशरफ नूर शहीद, 6 अफराद जख्मी। अशरफ नूर को दफ्तर जाते हुए निशाना बनाया गया। खुदकुश हमला आवर के जिस्मानी आज़ा मिल गए। शहीद की नमाज जनाजा में गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहीद AIG अशरफ नूर को खिराज तहसीन। कहते हैं वतन अजीज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ देने वालों को सलाम। मादर वतन को दरपेश खतरात के खिलाफ हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरने के खिलाफ कार्रवाई न होने पर वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ कमिश्नर को 3 दिन में धरना खत्म कराने का हुक्म। सीधी गोलियां मारने का लाइसेंस नहीं देंगे, फायरिंग की इजाजत नहीं होगी। खत्म नबूवत पर कुर्बानी का वक्त आएगा तो मौलवी कम और आम लोग ज्यादा होंगे, अदालत के रिमार्क्स।
इस्लामाबाद में जारी धरने का 19वां रोज। फैजाबाद जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद। दफातर जाने वाले शहरियों और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है, जरूरी नहीं धरना खत्म कराने के लिए पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार किया जाए। इस्लाम अमन का दीन है और भलाई का दर्ज देता है। मुजाहिरीन इस्लामी तालीमात के बरस्त इक़दामात कर रहे हैं। कराची में भी नुमाइश चौरंगी पर धरना जारी। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। इसहाक डार के जामिन ने अदालत के शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। इसहाक डार को पेश करने के लिए मजीद 3 हफ्तों की मोहलत और 50 लाख ज़र जमानत जब्त न करने की इस्तदा। अदालत का 29 नवंबर को ज़र जमानत जब्त करने के मामले पर दलाइल देने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज हाफिजाबाद में ताकत का मुजाहिरा करेगी। इमरान खान जलसे आम से खिताब करेंगे। तैयारियां जारी। खिलाड़ियों का जोशो खरोश उरूज पर। गुजरांवाला में जमात इस्लामी के यूथ कन्वेंशन की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। बिजली चोर जहां होंगे वहां लोड शेडिंग होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में बिजली बहरान पर काबू पाया गया। नवाज शरीफ ने नए पाकिस्तान का वादा पूरा कर दिया। आबिद शेर अली कहते हैं, अयान अली मेकअप का सामान नहीं डॉलर लेकर जाती थीं। शर्जील मेमन के बेटे के बिस्तर के नीचे से पैसे मिले, रद्दी नहीं। शेख रशीद साइकिल से मॉडल टाउन आते थे, अब अरबपति कैसे बन गए। जिन्होंने डाके मारे वो आज़ाद, जिन्होंने काम किया वो फंसे हुए हैं। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन को 6 जनवरी बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट में ECL से नाम ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। ECL से नाम ऐसे निकाला जाता है जैसे हुकूमत खैरात दे रही हो। लतीफ़ खोसा के दलाइल, आप भी अपने दौर में यही कुछ करते रहे हैं। जस्टिस मुशीर आलम का जवाब, सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। सानह सहमन शरीफ की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम नादिर अली उर्फ मुर्शिद को अदालत में 5 गवाहों ने शनाख्त कर लिया। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। LOC के बटल धर्मसाल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। 43 साला खातून शदीद जख्मी हो गईं। पाक फौज की जानिब से भारतीय फौज को भरपूर जवाब। दफ्तर खारजा में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी। बस ड्राइवर्स की तेज रफ्तारी ने एक और घर उजाड़ दिया। कराची रेडियो पाकिस्तान सिग्नल पर बस ने मोटरसाइकिल रौंद डाली। 6 साला बच्ची सकीना जाँ बहक, वालिद जख्मी। हादसे की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने 2 बसों को आग लगा दी। फैसलाबाद के थाना चक झुमरा की हुदूद में घरेलू झगड़े पर मां ने 3 साला बेटे को मुबैना तौर पर ज़िबह कर दिया। मुलजिमा नसरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। DG एंटी करप्शन ने महकमा खजाना पंजाब को करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। कहते हैं महकमा खजाना के अफसरान बेवाओं का चेक क्लियर कराने के लिए भी रिश्वत लेते हैं। 22 घोस्ट मुलाजमीन भर्ती किए गए। करप्ट अफसरान और मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन में होने वाली खुर्द-बुर्द का केस भी फाइनल कर लिया। 93 साला रॉबर्ट मुगाबे का 37 साला दौरे इख्तिदार ख़त्म। एमरसन मनांगागवा ने मुल्क के दूसरे सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया। कहते हैं जिम्बाब्वे के पास वसाइल कम हैं, कर्ज अदा नहीं कर सकते, लेकिन एक मौका दिया जाए। और नासिर जमशेद के खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग केस का फैसला महफूज। PCB एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल 30 दिन के अंदर फैसला सुनाएगा।